ओम शांति। आज 28 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने नशे में रह सेवा करने के लिए कहा कि जब भी तुम प्रदर्शनी आदि करते हो तो लिटरेचर में भी लिख सकते हो, चित्र पर भी लिख सकते हो, जो बच्चों ने चैलेंज की है। कौन सी? कि हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए हैं। भारत बहुत शानदार था। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है। बाबा कहे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही यह नॉलेज है। फिर और सेवा के लिए कहा कि सबको रास्ता बताना है और कोई खिटपिट की बात नहीं। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इस प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइज करें। जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं तो राय करते हैं, तो बाबा कहे तुम हो पांडव गवर्नमेंट। और वर्तमान समय अनुसार कहा कि कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है, कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है, कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ते हैं। रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। इसलिए कहानी सुनी है ना, लक्ष्मण मूर्छित हुआ, फिर संजीवनी बूटी से उनको सुरक्षित किया। यह बाबा कहे बेहद की बात है। फिर टकराव से बचने की विधि बताई कि बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो इसलिए टकराव होता है। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेंगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे, ऊंच पद भी पाएंगे। बाबा कहे ऊंच पद जिनको पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे, अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाते रहेंगे। और साथ में कहा जिनको ज्ञान की धारणा होती है उनको खुशी भी बहुत होती है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। आज मुरली से प्रश्न है, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर में बाबा कहे, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएंगी। बाबा कहे निवारण कौन सा है? याद की यात्रा में रहो तो माया की ग्रहचारी समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। यह तो बच्चे समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। बाकी समय थोड़ा रहा है। इस भारत को रावणपुरी से फिर से विष्णुपुरी बनाना है। अब बाप भी गुप्त हैं, पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे छोटे गांव में छोटे बड़े सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज तो दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है, हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। बाबा कहे यह चैलेंज तुम बच्चों ने ली है कि हम भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। यह चित्रों में भी लिखना है। बाबा कहे तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए हैं। भारत बहुत शानदार था, इनको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है, सबको रास्ता बताना है और कोई खिटपिट की बात ही नहीं। आपस में बैठ राय करनी है कि इस प्रदर्शनी में चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दे। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलाकर ठीक करें तो भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें। उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है।
तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो। तो बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि वह जैसे आपस में बैठकर मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं। तो बाबा ने ऊपर बताया ना कि तुम बच्चे भी किसके निमित्त बने हो, इस रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाने के निमित्त बने हो। तो तुम बच्चों को भी सेवा के प्लान्स बनाने हैं। बाबा कहे यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इनको वास्तव में कहा जाता है पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह बच्चे ही जानते हैं। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी बच्चे जानते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर बाप को, शिव को। गाया हुआ है बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा दे दिया है। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। अभी तुमको बाप ने जगाया है। तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार जगते रहते हैं। बाबा कहे इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतराव चढ़ाव तो होता ही है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरीय संप्रदाय का जोर हो जाता है। कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है। कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। बाबा कहे लड़ाई के मैदान में हो ना तो फिर माया का वार होता रहता है। बाबा कहे रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना, मूर्छित हो गया था। बाबा कहे तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो। जिसको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं वही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वह यह नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आ गया है बच्चों को वर्षा देने। यह बिल्कुल भूल गए हैं। बाप भारत में ही आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ ही होता है। शिव जयंती मनाते हैं ना, जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा ना। बुद्धि कहती है जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना की होंगी। प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना होंगी। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। प्रेरणा से कोई आवाज होता ही नहीं। बाबा कहे यहाँ तो प्रैक्टिकल मैं तुमको आकर ज्ञान देता हूँ, तुम बच्चे धारणा करते हो, याद की यात्रा में रहते हो, उससे परिवर्तन होता है। बाबा कहे समझते हैं कि शंकर की प्रेरणा होती है तब वह यादव मुसल आदि बनाते हैं, परंतु इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम समझ गए हो, इन्हों का पार्ट है ड्रामा में यह मुसल आदि बनाने का, प्रेरणा की बात नहीं। ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में मुसल काम आए, तो जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो कौन सी? कि हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहाँ एक धर्म होगा। बाबा कहे तुम ऐसे नहीं लिखते हो कि अनेक धर्मों का विनाश होगा, वह तो चित्र में लिखा हुआ है। स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता। अभी तुमको समझ में आता है। सबसे बड़ा पार्ट है शिव बाबा का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते हैं, यह सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में जट आ जाता है। देवी संप्रदाय तो बनते ही हैं, एक की बात नहीं है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। भल लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि विष्णु के ही दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं जो नई दुनिया में राज्य करते हैं।
बाकी 4 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। यह सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं प्रवृत्ति मार्ग का। यह सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती हैं यह कोई नहीं जानते। बाप को ही नहीं जानते तो बाप की रचना को कैसे जान सकते। बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप को जान जाए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को भी सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं हूँ। बाबा कहे ज्ञान देकर जाता हूँ, उससे प्रारब्ध मिल जाती है, फिर मैं चला जाता हूँ निर्वाण धाम में, फिर आता नहीं हूँ। तब आता हूँ जब तुम पुकारते हो। बाबा कहे तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाने ही कैसे। बाप स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम के कभी आता ही नहीं हूँ, मुझे बुलाते भी संगम पर हैं। पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है, तो जरूर मैं आऊंगा पतित दुनिया के अंत में ना। कलयुग के अंत में आकर पतित से पावन बनाते हैं, सतयुग आदि में पावन है। यह तो सहज बात है ना। मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं तो और कितना पतित बनेंगे। बाबा कहे कितना दुख होगा, सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी मालूम न होने कारण बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझ सकते हो। बाबा कहे तुम बच्चे समझ सकते हो कितना अज्ञानता है। तो बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकालते हैं। बच्चे समझते हैं। क्या समझते हैं? जो समय पास होता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं भी कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती हैं। बड़ी समझने की बातें हैं। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती हैं तो उनको मिटाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो इसलिए टक्कर होता है, इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेंगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। बाबा कहे देही अभिमानी बनो तो फिर बाबा की याद भी सहज हो जाएंगी और सेवा में भी उन्नति होती रहेंगी। बाबा कहे ऊंच पद जिनको पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी नहीं होंगी। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी बहुत होती है। बाबा कहे यह प्रैक्टिकल प्रमाण है। जिनको धारणा होती है वह सदा खुशी में रहेंगे। बाबा कहे समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? जो सेकंड गुजरा वह ड्रामा में नोंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है। बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। तुम समझते हो गीता वेद शास्त्र आदि पर कितना मनुष्य भाषण करते हैं। उनको कोई यह थोड़े ही पता है कि यहाँ ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाना यह बाप का ही काम है। शास्त्रों में यह बातें है नहीं, यह नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। कहाँ भी पहले पहले यह समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या निराकार शिव। बाबा कहे यह पहले स्पष्ट करना है। यह बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है, उस पर समझाकर तुम पूछ सकते हो अब बताओ गीता का भगवान कौन। बाबा कहे चित्र दिखाकर समझाकर फिर पूछो ज्ञान का सागर कौन। श्री कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे। पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है।
पहले पहले तो लिखना चाहिए, फॉर्म भरवाना चाहिए, फिर सबसे सही लेना चाहिए। अर्थात जिसको बाबा ओपिनियन लेने के लिए कहते हैं ना, कि कोई भी आते हैं तो उनका ओपिनियन ज़रूर लिखाना है कि क्या समझा। फिर क्लास में चिड़ियाओं का आवाज़ हुआ। बाबा कहे, देखो कितना झगड़ती हैं। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात ही नहीं। यह है विशेष वर्ल्ड। वर्ल्ड मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कंट्रास्ट का पता पड़ा है। तुम सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, नीचे है पतित, ऊपर में है पावन। इनमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी ही मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है। इनमें ऐसा क्या डाले जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि बरोबर यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया स्वर्ग थी, यहाँ सब पतित हैं। पावन एक भी नहीं हो सकता। बाबा कहे, रात दिन यह ख्यालात चलना चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा यह चित्र बनाए। बाबा कहते हैं, भल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बननी चाहिए। बाबा आत्म प्रकाश भाई जो ज्ञानामृत के हैं, उनको बाबा याद कर रहे हैं कि जो ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं, उनका सर्विस के लिए, प्रदर्शनी के चित्रों के लिए विचार सागर मंथन चलता रहता है। बाबा कहे, इस पर अर्थात सीढ़ी के चित्र पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लिया है। फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार सागर मंथन चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है। यह भी बच्चे जानते हैं, हम पार्टधारी एक्टर्स हैं। यहाँ से ट्रांसफर हो सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पार्टधारी समझते हैं। इस ड्रामा में, दुनिया में ऐसे कोई कह न सके कि हम पार्टधारी हैं। बाबा कहे, हम लिखते भी हैं कि पार्टधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते, तो वह फर्स्ट क्लास बेसमझ हैं। यह तो भगवान वाच है। शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा। ज्ञान सागर वह निराकार हैं, उनको अपना शरीर है नहीं। बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। हम किसकी ग्लानि थोड़े ही करते हैं। यह तो राइट बात है ना। जो भी बड़े बड़े हैं, उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो। सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। आज बाबा का वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना।
तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म अर्थात पवित्रता में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। बाबा ने विशेष पवित्रता पर अंडरलाइन कराया कि पवित्रता ही सुख शांति का आधार है। जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जो इसकी धारणा करता है वह स्वतः सुख शांति की अनुभूति करता है। और बाबा कहे पवित्रता की धारणा के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी धारणा कभी नहीं छोड़ना। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। अर्थात जितना व्यर्थ से दूर रहेंगे, न्यारे बनेंगे, तो सच्चे संत महात्मा बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।